गुड मॉर्निंग। आज किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के हम लोग वीडियो 30 लेकर के मिल रहे हैं। इसके पहले आप लोग जो है 29 वीडियो देख चुके हैं। 29 वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 और रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जो है किरण प्रकाशिकी के कुछ न्यूमेरिकल बना रहे हैं। किरण प्रकाशिकी के अभी चैप्टर बाकी है। मानव नेत्र, प्रिज्म और प्रकाशीय यंत्र, ये 3 टॉपिक आपको किरण प्रकाशिकी के अभी भी बाकी हैं। तो इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं उसका न्यूमेरिकल आजकल हम लोग चला रहे हैं, बना रहे हैं। 19/5/2020 यानी कल से आप लोग का जो है ऑफिस सब खुलेगा, कोचिंग का ऑफिस खुलेगा। कोचिंग में आप किसी भी काम से संबंधित आकर के आप मिल सकते हैं, या वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो 2-3 दिन के कोई क्वेश्चन मिला करके भी आप आकर के सर से मिल सकते हैं। तो अब हम लोग जो है आगे की ओर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 9.9 नंबर न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल में एक्सरसाइज करने हैं, एग्जाम्पल का 9.9 क्वेश्चन है ये। इसमें हम देख सकते हैं कि 3 लेंस इस तरह से रखे हुए हैं। पहले लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दूसरे लेंस की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर और तीसरे लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। इन दोनों लेंसों के बीच का गैपिंग है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों लेंसों के बीच की गैपिंग है 10 सेंटीमीटर और फर्स्ट लेंस से वस्तु रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये जो प्रश्न आप देख रहे हो, ये प्रश्न बहुत ही अधिक एडवांस होगा, बहुत ही अधिक एडवांस प्रश्न है। ये हम लोग को ध्यान देना होगा, बारीकी से समझिएगा तो क्लियर होगा, नहीं तो फिर जो है आप इस तरह से कंफ्यूजन में रह जाएंगे, कंफ्यूजन ही आपका खत्म नहीं होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे फर्स्ट लेंस के लिए वस्तु जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी प्रथम लेंस के लिए U का मान हो गया 30 सेंटीमीटर। लेंस से लेफ्ट साइड में है इसीलिए -30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दिया हुआ है +10 सेंटीमीटर, जैसा कि आप देख सकते हो। प्रतिबिंब दूरी निकालिए। प्रश्न कह रहा है कि इस पूरे संयोजन से बना हुआ प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी इस पूरे संयोजन से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी। तो हमारा प्रतिबिंब दूरी निकालना है। सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f। 1/v माइनस u का मान -30 तो माइनस प्लस हो जाएगा, f का मान +10। 1/v प्लस 1/30 बराबर 1/10। 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/30। सॉल्व करेंगे हम लोग। 1/v बराबर लघुत्तम ले लेंगे तो 30 हो जाएगा। 10 × 30 30 से कम 30। 1/v बराबर 2/30, 15 दूनी 30, यानी फाइनली v जो आया है वो 15 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी बात प्लस में है, यानी पहला लेंस से जो प्रतिबिंब बना है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। बात को समझिए, क्योंकि कंसेप्ट अब यहां से शुरू होता है, इससे पहले ये कंसेप्ट नहीं है। अब आपको कंफ्यूजन यहां से होगा। पहला लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। पहला लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्लस में दिया है, इसका मतलब दाहिने साइड बनेगा, मतलब इधर बनेगा। बात को समझिए। पहला लेंस से वस्तु है 30 सेंटीमीटर दूरी पर, प्रतिबिंब जो बनेगा पहला लेंस के द्वारा वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दाहिने साइड प्लस में है तो दाहिने साइड 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा पहला लेंस से। पहला लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दूसरा लेंस से कितना दूरी पर? पहला लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, तो दूसरा लेंस से कितना दूरी पर? तो बहादुर, इन दोनों लेंसों के बीच की गैपिंग तो 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से 15 मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। फिर से एक बार समझिए। जैसे मान लीजिए ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, A B C D, ये 10, ये 10, ये 5। यदि कोई पूछे कि B जो है A से कितनी दूरी पर है तो 10, C जो है A से कितनी दूरी पर है, C
ए से कितनी दूरी पर थे 20, 10 और 10 20, तो सी ए से 20 पर है, लेकिन 20 से कितना 10 ही पर ना है, क्योंकि ये टोटल 20 था, इसमें से ये 10 कम है तो 10 ही तो है। उसी तरह से पहला लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, तो पहला लेंस से 15 तो दूसरा लेंस से कितना दूरी पर 5 सेंटीमीटर पर, सॉरी 10 सेंटीमीटर पर, क्योंकि इन दोनों के बीच की गैपिंग ही 5 हो गई है। कुल मिलाकर के पहला लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है 15 सेंटीमीटर दूरी पर। और सबसे बड़ी बात जो हम चर्चा किए हैं पहले वो भी सुनिएगा कि पहला लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरा लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, दूसरा लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब तीसरा लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, तीसरा द्वारा बना प्रतिबिंब चौथे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। इस तरह से संक्षेप बताए हैं। तो पहला लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है 15 सेंटीमीटर पर, जो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। तो पहला लेंस से 15 पर है तो दूसरा लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, जो कि वस्तु होगा। फाइनली दूसरा लेंस के लिए वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर होगा। फिर से इस चीज को जरूर समझिएगा, क्योंकि मेन कंफ्यूजन यही है। ये तो कैलकुलेशन है, कंसेप्ट को ध्यान देना जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा। तो दूसरे लेंस के लिए हम बात करेंगे तो वस्तु दूरी जो होगा वो 15 - 5 हो जाएगा। यहां से 15 तो दूसरा लेंस से कितना, तो 5 कम हो जाएगा, तो 15 - 5 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर भी ध्यान देना होगा कि दूसरा लेंस से दाहिने तरफ होगा, क्योंकि 15 जो दिया हुआ है तो यहां से 15, यहां से 15 तो यहां से 10, तो दाहिने साइड है, इसलिए प्लस में होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा लेंस के लिए जो वस्तु दूरी है वो +10 हो गया। इसके बाद फोकस दूरी दिया है -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी आप निकाल लीजिए, सूत्र पढ़े ही आप, 1/v - 1/u = 1/f। 1/v निकालना है, u का मान +10 में दिया हुआ है, f का मान -10 हो गया। 1/v और -1/10 उधर जाएगा तो +1/10 हो जाएगा, -1/10। 1/10 - 1/10 ये आपका 0 हो जाएगा। तो 1/v बराबर 0। फाइनली v बराबर अनंत, यानी दूसरा लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत दूरी पर बनेगा। पहला लेंस से जो प्रतिबिंब बना वो 15 सेंटीमीटर दूरी पर बना। पहला लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम कर दिया, तो दूसरा लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो अनंत पर है। तो दूसरा लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब तीसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। दूसरा लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब तीसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। प्लस में दिया है, इसका मतलब राइट साइड है, तो राइट साइड है तो तीसरे लेंस की बात करेंगे हम। तीसरे लेंस के लिए वस्तु दूरी जो है अनंत -10, तीसरे लेंस के लिए अनंत -10। शायद आप लोग मैथ के विद्यार्थी हैं, पता होगा आप लोगों को कि अनंत में से कुछ भी घटाएंगे तो अनंत ही रहेगा, तो ये आपका अनंत हो गया। वस्तु दूरी हो गया अनंत, फोकस दूरी हो गया 30 सेंटीमीटर। प्लस में दिया है तो प्लस में रहेगा। प्रतिबिंब दूरी हम निकाल लेंगे, इसको आप ऑब्जेक्टिव में भी बना सकते हो। वस्तु अनंत पर, इसलिए प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा, मतलब 30 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। और नहीं तो न्यूमेरिकल से बनाना चाहते हैं सूत्र से, तो सूत्र से भी बनाइए। 1/v - 1/u बराबर 1/f। 1/v - 1/u का मान अनंत बराबर 1/f का मान 30। 1/v माइनस, शायद आप लोग पढ़े होंगे किसी भी चीज में अनंत से भाग देने पर 0 हो जाता है। अनंत से भाग देने पर 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया बराबर 1/30। फाइनली v बराबर +30 सेंटीमीटर, यानी जो तीसरा लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो 30 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा। प्लस में दिया है मतलब राइट साइड बनेगा। तीसरा लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्लस में दिया है मतलब राइट साइड बनेगा और 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। नियम समझ लीजिए, पहला लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। दूसरे लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब तीसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। तीसरे लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब चौथे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। ये चेन चलता रहेगा। यहाँ पर पहला लेंस से जो बना प्रतिबिंब है वो 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, प्लस में है मतलब दाहिने साइड बनेगा। तो यहाँ से 15 तो यहाँ से कितना 10 होगा, क्योंकि 5 तो यही हो गया। दूसरा लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अनंत पर बन रहा है, तो तीसरा लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बन रहा है, मतलब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है 9.9 कंप्लीट हुआ। अब हम अगले न्यूमेरिकल एक, मेरे पास तो हो चुकी क्वेश्चन है नहीं, बच्चे जो मोबाइल में भेजे हैं एनसीईआरटी का फोटो खींच करके बुक का, तो वही हम बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन 9.4 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 9.4 है, 9.5 कि एक जादूगर किसी लेंस को
सॉरी द्रव में डालता है और लेंस अदृश्य हो जाता है। एक क्वेश्चन है कि एक जादूगर जो है किसी लेंस को द्रव में डालता है और लेंस अदृश्य हो जाता है। लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? प्रश्न यही दिया हुआ है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.5। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.5 प्रश्न है कि एक जादूगर जादू दिखा रहा है। वो 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के लेंस को द्रव में डालता है और वो जो है अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता, लेंस गायब हो जाता है। लेंस को द्रव में डाल के जादूगर गायब कर दिया, दिखाई नहीं दे रहा। तो कह रहा है कि उस लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? एक ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, शायद आपको याद होगा कि यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस अदृश्य हो जाता है, लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, लेंस समतल हो जाता है। याद होगा आपको कि यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, लेंस अदृश्य हो जाता है, लेंस समतल हो जाता है। और यहां पर भी लेंस अदृश्य हो गया। इसका मतलब हुआ कि लेंस का अपवर्तनांक उस द्रव के अपवर्तनांक के बराबर होगा। तो लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव का अपवर्तनांक भी 1.5 होगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.5 है। इस प्रश्न को जरूर आप लोग देखिएगा, क्या उस बुक में दिया है। हो सकता है मेरा डाटा इधर उधर हो भी सकता है, क्योंकि मुझे प्रश्न याद था तो हम आपको बता दिए। अभी हम एक और एग्जाम्पल की ही चर्चा करेंगे, वो ध्यान दीजिएगा। 9.4 हमारा एग्जाम्पल होगा। एनसीईआरटी के 9.4 नंबर प्रश्न बनाएंगे, और इसको बनाने से पहले के एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति यहाँ है ए, और ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इधर चल रहा है। 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड का मतलब है कि हर सेकंड में 5 मीटर। और हम यहाँ खड़े हैं बी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 40 मीटर। थोड़ा समझिएगा। तो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है वस्तु ए बी की तरफ, और यहां से 40 मीटर दूरी पर है। तो हम कहें कि 1 सेकंड के बाद ए का बी से कितनी दूरी होगी? 1 सेकंड के बाद ए जो है बी से कितना दूरी पर होगा? तो 1 सेकंड में कितना चला? 5 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि 1 सेकंड में 5 मीटर चला। तो 1 सेकंड में ये यहां आ जाएगा। कितना चल के आएगा? तो 5 मीटर। यानी और कितना बचा? 35 मीटर। ठीक उसी तरह यदि कहें कि 2 सेकंड के बाद, तो 2 सेकंड में कितना चलेगा? 1 सेकंड में 5 मीटर, तो 2 सेकंड में 10 मीटर। तो 10 मीटर चल गया, और टोटल था 40 मीटर। तो कितना बचाया? 30 मीटर। इसी एग्जाम्पल का इस्तेमाल इस प्रश्न में करना है। प्रश्न समझिएगा। कह रहा है कि मान लीजिए कि आप किसी स्थिर कार में बैठे हैं। ये एनसीईआरटी ही ऐसा कर सकता है। जब कार में बैठना है तो स्थिर में क्या बैठेंगे? कह रहा है कि मान लीजिए आप किसी स्थिर कार में बैठे हैं और आप 2 मीटर वक्रता त्रिज्या के पार्श्व दृश्य दर्पण, पार्श्व माने बगल वाला, दृश्य माने देखने वाला, दर्पण माने दर्पण, बगल में देखने वाला दर्पण है साइड मिरर। मान लीजिए कि आप किसी स्थिर कार में बैठे हैं और आप 2 मीटर वक्रता त्रिज्या के पार्श्व दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर में किसी धावक को, धावक माने जो दौड़ रहे हैं लोग, जो दौड़ रहा है, रनर है, सिपाही की जो तैयारी कर रहा है, धावक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। धावक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। वक्रता त्रिज्या दिया है 2 मीटर। यहां ध्यान दीजिएगा कि साइड मिरर में आप देख रहे हो, तो साइड मिरर में देखा तो एनसीईआरटी ऐसा कर सकता है। साइड मिरर की बात करें तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। यहाँ पर कहीं भी इस प्रश्न में उत्तल दर्पण नहीं लिखा हुआ है। ये आपको कॉमन सेंस के आधार पर रखना होगा कि कार का जो साइड मिरर है वो उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है 2 मीटर, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, इसलिए हमने प्लस में दिया है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक है 2 मीटर, फोकस दूरी आधा हो जाएगा 1 मीटर। फोकस दूरी आधा हो गया 1 मीटर। इसी में आप किसी धावक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। आगे सुनिएगा। यदि धावक 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, जो धावक दौड़ रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, तो उसकी प्रतिबिंब कितनी चाल से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा? उसका प्रतिबिंब किस चाल से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा? प्रश्न यही है।
कि उसका प्रतिबिंब किस चाल से दौड़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि जबकि धावक शुरू में पहला केस में है कि 39 मीटर दूरी पर है। धावक कितनी दूरी पर है? 39 मीटर। धावक जो है 39 मीटर दूरी पर है। यहां से आप प्रतिबिंब दूरी निकाल लीजिए कि अभी धावक का प्रतिबिंब, जब धावक 39 मीटर की दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब दूरी निकाल लीजिए। प्रश्न को समझ पूरा बना लेंगे, उसके बाद फिर से हम आपके पास आएंगे वापस में। तो ध्यान दीजिएगा, यहां आप देख सकते हैं कि धावक 39 मीटर की दूरी पर था, तो इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 39/40 मीटर की दूरी पर बन रहा है। आप नोटिस करेंगे कि अभी धावक के चाल का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। अभी तक इस प्रश्न में धावक की चाल का कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। वस्तु यानी धावक 39 मीटर की दूरी पर था, उसका प्रतिबिंब बन रहा है 39/40 मीटर की दूरी पर, 39/40 मीटर की दूरी पर, यानी फोकस के अंदर में। अब आप नोटिस करेंगे कह रहा है कि प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, तो हम 1 सेकंड बाद की बात करेंगे। अब 1 सेकंड बाद, तो 1 सेकंड बाद अब वस्तु दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी तो वही रहेगा 1 मीटर, फोकस दूरी तो 1 मीटर ही रहेगा, लेकिन वस्तु दूरी कितना होगा? तो इसी एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे कि चल रहा है तो 1 सेकंड के बाद कितना चलेगा, तो 1 सेकंड के बाद धावक 5 मीटर चलेगा, क्योंकि धावक की चाल है 5 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड के बाद धावक कितना चलेगा, तो 5 मीटर चलेगा। तो 5 मीटर चलेगा तो पहले 39 मीटर की दूरी पर था, लेकिन अब जो है 34 मीटर की दूरी पर होगा। बात को समझिए, पहले धावक 39 मीटर की दूरी पर था और अब 5 मीटर चल के आ गया है, तो अब कितना दूरी पर बचा? 34 मीटर। कॉमन सेंस की बात है, यानी धावक अब 34 मीटर की दूरी पर है। फोकस दूरी दिया है 1 मीटर, प्रतिबिंब दूरी निकाल लीजिए कि प्रतिबिंब दूरी कितना होगा। प्रतिबिंब दूरी जो है हम उसी सूत्र से निकालेंगे, तो निकाल करके हम आपके पास मिल रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पहले धावक 39 मीटर की दूरी पर था, तो प्रतिबिंब बना इतना दूरी पर। अब धावक 1 सेकंड के बाद चूंकि 5 मीटर चल के आ गया है, तो अब धावक 34 मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बन रहा है? 34/35 मीटर की दूरी पर। यानी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि धावक 1 सेकंड में 5 मीटर नजदीक आया है। वस्तु दूरी समझिए, ये 1 सेकंड में 5 मीटर नजदीक आया है। 39 पहले था, अब 34 मीटर पर आ गया, यानी 5 मीटर 1 सेकंड में चल के आ गया। पहले धावक 39 मीटर पर था, 1 सेकंड के बाद 34 मीटर पर है, यानी 1 सेकंड में कितना चला? 5 मीटर। पहले धावक 39 मीटर पर था, अब 34 मीटर पर आ गया, तो 1 सेकंड में कितना चला? 5 मीटर। ये वस्तु दूरी हुई। अब प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। पहले प्रतिबिंब 39/40 पर था, अब प्रतिबिंब 34/35 पर है। पहले 39/40 पर था प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब 34/35 पर है 1 सेकंड के बाद। पहले इतना पर था, 1 सेकंड के बाद इतना पर है। पहले प्रतिबिंब 39/40 पर था, 1 सेकंड के बाद 34/35 पर आ गया। तो प्रतिबिंब की चाल क्या हुई? प्रतिबिंब कितना चला 1 सेकंड में? इसलिए प्रतिबिंब की चाल, प्रतिबिंब कितना चला 1 सेकंड में? प्रतिबिंब कितना चला? तो 39/40 माइनस 34/35, 39/40 माइनस 34/35। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जो भी आपका आंसर होगा 40 गुना 35, ये आपका 39 गुना 35 माइनस 34 गुना 40। सॉल्व कीजिएगा तो 1 बटा, इसका आंसर दिया हुआ है 280, यानी 1 सेकंड में 1/280 मीटर प्रतिबिंब चला। पहले प्रतिबिंब 39/40 मीटर की दूरी पर था, 1 सेकंड के बाद 34/35 मीटर पर आ गया, यानी प्रतिबिंब कितना चला? वस्तु तो चला 1 सेकंड में 5 मीटर, प्रतिबिंब कितना चला? घटा दिए, सॉल्व किए तो 1/280 मीटर चला 1 सेकंड में, यानी यही हमारा प्रतिबिंब की चाल हुआ कि प्रतिबिंब 1/280 मीटर पर सेकंड चल रहा है। इसमें 4-5 प्रश्न दिया हुआ है, हम 39 पर रख करके बना दिए। इसी तरह आप 29 पर, 19 पर और 9 पर रख करके बनाइएगा। एग्जाम्पल 9.4 है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.4 है। इस प्रश्न को आप लोग जो है बनाइएगा, मेहनत कीजिएगा। यदि कोई कंफ्यूजन होगा तो सवाल करिएगा, तो हम फिर से अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।